इस पूरी बात में मुझे न जाने ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो मुझे बेचैन किए जा रहा है। और शालिनी जी और वृंदा जी की बातों ने मेरी उलझन को और भी बढ़ा दिया है। दादी परेशान हो? नहीं तो मैं क्यों परेशान होने लगी? नहीं बेटा, वो बस तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। अरे तुम यहाँ हो? चलो हमें जाना है ना। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये मेरे साथ जा रहे हैं। हम लोगों को आज के दिन का इंतजार था। मैंने बच्चों से एक स्पेशल प्रॉमिस किया था, अगर आपकी परमिशन मिल जाए तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर दुर्गा से क्यों नहीं पूछ लेते? नहीं, मैं आपसे परमिशन इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैं दुर्गा को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मैं? नहीं, मैं नहीं। बच्चे आ जाएंगे, मैं क्या करूँगी? और वैसे भी ये तो बच्चों का आपका सीक्रेट है, मुझे क्यों शामिल किया जा रहा है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर तुम साथ में नहीं जाओगी तो बच्चे एंजॉय नहीं करेंगे। प्लीज चलो ना, देखो ना मत कहना, आप ही कहिए ना प्लीज। दुर्गा ये कह रहे हैं तो चली जाओ। मम्मा प्लीज चलिए ना। ओके। यस। चलो चलो चलो। डॉक्टर ठीक ही कह रहे थे, माहिर के हालत में जो सुधार हुआ है वो वाकई कमाल है। खुशी, तभी तो तुम्हारे चेहरे पर कोई भी परेशानी नहीं है। माहिर के साथ जब भी एक्सीडेंट हुआ तब मैं तुम्हारे साथ तो नहीं था, लेकिन सच मानो खुशी, जैसे ही मुझे पता चला आई वॉज रियली वेरी वरीड। अरे नूरू अंकल आप भी आइए ना। आता ना बेटा। चलो बॉल लेके आओ। माहिर संभल के। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारे बेटे की जिंदगी खतरे में है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम तो वही हो ना जो उस दिन मुझे महिला आश्रम में मिली थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बार बार वो बात क्यों कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो सच है। तुम्हारे बेटे के सर पर खतरा मंडरा रहा है। अब तक वो खतरा सिर्फ तुम्हारे घर की दहलीज के बाहर था, मगर अब वो खतरा तुम्हारे घर की दहलीज को पार कर चुका है, तुम्हारे घर में दाखिल हो चुका है। मेरी बात को सुनो और समझो। मम्मी बोल दो ना। मम्मी बोल दो ना। कौन है वो औरत और उसकी बातों का क्या मतलब है? उस दिन उसने मुझे कहा कि माहिर की जिंदगी पर खतरा है और माहिर बुरी तरह से जख्मी हुआ, और वो क्या कह रही थी, अब खतरा मेरे घर में दाखिल हो चुका है। कौन है हमारे घर में? सिर्फ माहिर, मैं, मन्ना और जोया आपा। तो फिर वो कौन से खतरे की बात कर रही है? ये सटा एक काम करते हैं, थ्रो खेलते हैं। ओके, तुम वहां खड़ी रहो, तुम यहाँ पर, और ये लो। कमान जल्दी जल्दी। यस, कमान जल्दी। अगर आर्यन यहाँ होते तो आज वो खेल रहे होते अपने बच्चों के साथ। इन बच्चों को भी आर्यन की कमी महसूस तो होती ही होगी। श्रद्धा को आर्यन के साथ बिताया हुआ वक्त याद तो आता होगा। तिमिर भी सोचता होगा कि काश उसने अपने पापा को देखा होता। और माहिर भी यही सोचता होगा।
क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। तो फिर तुम उस बात के बारे में क्यों नहीं सोचती जो मैंने तुमसे कहा था? मैंने कहा है ना, जिंदगी पीछे मुड़ के देखने का नाम नहीं है, आगे बढ़ने का नाम है। तो ये था सरप्राइज जो तुमने बच्चों के लिए प्लान किया था, ये आउटिंग। वेल, ये सरप्राइज का छोटा सा हिस्सा है, बड़ा सरप्राइज तो अभी आने वाला है। वाओ अंकल, देखो सिमी। ऋत्विक, ये सब क्या है? दुर्गा, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। अगर आज वो जिंदा होती तो श्रद्धा की उम्र की होती। उसके हर जन्मदिन पर यहां हमेशा एक पार्टी हुआ करती थी। हर साल उसे अपने जन्मदिन की पार्टी का इंतजार रहता था। उसी के प्लान्स, उसी की बातें, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पापा उसका जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाते हैं। बहुत सारे लोग आते थे यहाँ पर, खड़े होने की जगह नहीं होती थी। लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ पर एक भी पार्टी नहीं हुई है। एक अजीब सी चुप्पी सी छा गई है यहाँ पर। इसलिए मैंने श्रद्धा को यहाँ पर बुलाने का फैसला किया। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक बार फिर मुझे अपनी श्रुति, अपनी बेटी मिल गई हो। अगर आज मेरी बेटी श्रुति यहाँ पर होती तो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होती, तो क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए केक नहीं काटोगी? जरूर काटूंगी, पर तभी जब श्रुति के पापा भी मेरे साथ केक काटेंगे। तो चलो केक काटते हैं। 1 मिनट, पहले इसको खोल लें। आहा, चॉकलेट केक, आई जस्ट लव चॉकलेट केक। हम कैसे अपने अपने दुख में सिमट कर रह जाते हैं। अपने दर्द की तूफान तो महसूस कर सकते हैं, पर किसी और के दर्द का एहसास ही नहीं होता। मेरे अकेलेपन में कम से कम मेरे बच्चे तो मेरे साथ हैं, पर ऋत्विक, वो तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। इतना दुख सहने के बाद भी अगर वो जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने और जीने की कोशिश कर सकते हैं, तो क्या मैं उनकी बात नहीं मान सकती? मैं भी कोशिश तो कर सकती हूँ ना। मैं भी आ रही हूँ, मुझे भी केक खाना है। 1, 2 and 3। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, डोंट मूव। जल्दी उधर देखो, उधर देखो, फोटो खींचेगी, फोटो खींचेगी। तुम्हारे बेटे के सर पर खतरा मंडरा रहा है। अब वो खतरा तुम्हारे घर की दहलीज को पार कर चुका है। मामा, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कैसे जानता है कि मैं क्या सोच रही थी? जो बात मेरे दिल और दिमाग में थी, वो माहिर की जुबान में कैसे? तो यह है इसकी तीसरी शक्ति। ये जान लेता है कि किसके दिमाग में क्या बात चल रही है। शुक्र है आज सारा दिन वो मेरे आसपास नहीं था। पर अब मैं क्या करूं? मेरे दिमाग में तो दिन रात सिर्फ एक ही विचार घूमता रहता है, माहिर को खत्म करने का विचार।
और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ेगी वो जान जाएगा कि मैं क्या सोच रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहले से ही जान गया है? क्या वो जानता है कि मैं क्या चाहती हूँ? मेरे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? मन्ना, देखो तो इसे, कितना मगन होकर प्रार्थना कर रहा है। कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सोच रहा है, कुछ प्लान कर रहा है। पता नहीं क्या सोचता रहता है ना? मेरी हार के मंसूबे बना रहा है, क्योंकि अब ये जान गया है कि मैं क्या चाहती हूँ। वो मुझसे युद्ध की तैयारी कर रहा है। देखते हैं जीत किसकी होती है। जीत मेरी ही होगी, मैं जीतूंगा। पता है तिमिर, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और पता है बच्चों का ये फेवरेट क्यों होता है? क्योंकि सांता क्लॉज गिफ्ट्स लाते हैं। अरे शीबा जी आ गई। कैसा रहा आपका दिल्ली का ट्रिप? ट्रिप तो बहुत अच्छा था। दिल्ली का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, काफी ठंड है वहाँ। फिर तो आपको बहुत मजा आया होगा। एक्चुअली, लेकिन वहाँ इतने रिश्तेदार आए थे मुझसे मिलने, कभी इनसे मिलो तो कभी उनसे मिलो, लेकिन बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं आप लोगों को भी बहुत मिस कर रही थी, स्पेशली तिमिर को। तिमिर ने भी आपको बहुत मिस किया। सिर्फ तिमिर ने नहीं, मैंने भी। कुछ दिन पहले तिमिर का ड्राइंग कंपटीशन था। मैं आपका इंतजार करती रही। काश आप वहां होते, मगर बदकिस्मती से आप वहां थे ही नहीं। तुम मेरे साथ इतनी नाराज क्यों हो रही हो दुर्गा? क्योंकि खुश होने की कोई वजह नहीं है। पता है आज स्कूल में तिमिर कितने बड़े खतरे में फंस गया था। आग लग गई थी वहां, फंस गया था तिमिर उस आग में। अगर उसे कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना दुर्गा, अग्नि तिमिर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्या मतलब? आग से तिमिर को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कुछ हो जाता तो आप क्या करती? वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर अपना बेटा खोती तो मैं खोती ना। मुझे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं तिमिर का बाल भी बाका नहीं होने देती। तुम खुद अपनी आंखों से देख चुकी हो दुर्गा कि वो सारी जगह जलकर राख हो गई थी, लेकिन उस आग की लपटें तिमिर को छू भी नहीं सकी। मैं जानती थी तिमिर के साथ यही होगा, और तुम भी ये जानती हो कि मैं कभी गलत नहीं होती। और अगर इस बार आप गलती खा जाती तो? गलती तो तुम खा चुकी हो दुर्गा। तुम्हें तिमिर की जान बचानी थी, तो फिर तुमने किसी और बच्चे की जान क्यों बचाई? हाँ? आप उस दूसरे बच्चे के बारे में कैसे जानती हैं? मैं हमेशा सब कुछ जानती हूँ दुर्गा, तुम नहीं समझोगी। तिमिर? उसने माहिर की जान बचाई। हाँ मैं जानती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई है। तुम असफल हो गए हो। तिमिर, तिमिर मुझे अपनी सफाई देने का मौका तो दो प्लीज। मेरी बात तो सुना।
तिमीर बहुत नाराज दिखाई दे रहा है उमा। लगता है मृदुला को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। और तिमीर को पता है कि जब किसी को किसी के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाता है तो पूरी बात जानने की उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। और फिर वो आपकी जिंदगी में ताक झाक करने शुरू कर देते हैं। और तिमीर कभी ये नहीं चाहता कि कोई उसकी जिंदगी में ताक झाक करे और उसके बारे में सारी सच्चाई जान ले। और वहां माहिर वो मेरे बारे में सच्चाई जान चुका है। आजकल हमारे लिए मुश्किलें कुछ बढ़ती ही जा रही है। जब भी मैं माहिर को खत्म करने का तरीका सोचूं, वो लड़का हमेशा मुझसे 2 कदम आगे रहता है। और आजकल वो मेरे साथ रहना भी पसंद नहीं करता। कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है मुझसे दूर रहने का। अब आप ही बताइए गुरु माँ, मैं करूं तो क्या करूं? माहिर तुम्हारे साथ अकेला नहीं होता, मृदुला मेरे साथ अकेली नहीं होती। अब समझ में आने लगा है मुझे करना क्या है। क्रिसमस पार्टी के लिए इनविटेशन है। हाँ, पार्टी क्लब में है। अपने ट्रिप से आने के बाद मैं बहुत थकावट महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी। तुम चली जाओ दुर्गा। तुम तो तुम्हारे बेग अंकल को जानती हो ना। स्पेशली मुझे फोन किया और कहने लगे कि आज क्लब में पार्टी है और मेरा जाना जरूरी है। मैंने तो मना कर दिया तो नाराज हो गए। कहने लगे कि इनविटेशन वेस्ट मत करो, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो कम से कम खुशी को तो भेज दो। पर जोया पा, आप तो जानती है ना, मन्ना हॉस्पिटल गई है नाना जी को देखने। और अगर आप भी पार्टी में नहीं जाना चाहती तो मैं अकेले क्या? अरे खुशी, तुम अकेली कहाँ हो? ध्रुव, ध्रुव जी, अगर तुम आज रात फ्री हो तो लो, डॉक्टर ऋत्विक भी आ गए। डॉक्टर ऋत्विक, क्या आज रात की पार्टी में आप दुर्गा को अपने साथ ले जाएंगे? जी हाँ, क्यों नहीं? तो ठीक है, फैसला हो गया। ध्रुव तुम्हारे साथ जाएगा। पर माहिर? अरे तुम माहिर की फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं हूं ना, मैं रखूंगी माहिर का ध्यान। तुम जाओ पार्टी में। दुर्गा, मृदुला जी को कंपनी देने के लिए मैं हूं ना। घर में कोई नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है, मैं, तिमीर और मृदुला जी। और मैं और माहिर।